बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो रही प्रगति के बारे में। हमारे होनहार वैज्ञानिक, इंजीनियर, छात्र लगातार मौजूदा तकनीक को बेहतर बनाने में लगे हैं और नई नई तकनीक पर काम कर रहे हैं। इससे लोगों की जिंदगी आसान बन रही है और बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान मिल रहा है। IIT मंडी और कानपुर के छात्र, प्रोफेसर ऐसे ही मिशन में जुटे हैं। IIT कानपुर ने एक और कमाल किया है। IIT कानपुर के अर्थ साइंस विभाग ने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने वाला ऐप बनाया है। इस ऐप की मदद से आबादी, लैंड यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, नदी में पानी की मौजूदगी और सैटेलाइट डाटा को एक साथ जोड़कर अनुमान लगाया जा सकता है कि बाढ़ कब और कहां आएगी, बाढ़ की तीव्रता कितनी होगी और ये कितनी आबादी को प्रभावित कर सकती है। सैटेलाइट डाटा की तुलना में इस ऐप का डेटा कहीं ज्यादा सटीक होगा। जैसे मैंने कहा कि इसको अगर प्लेटफॉर्म को अगर हम पब्लिक डोमेन में डाल दें फॉर एग्जांपल, तो इसको कोई भी आदमी, जैसे आप आज की तारीख में गूगल मैप चलाते हैं अपने मोबाइल पे, आप लिटरली उसी तरीके से इस ऐप को भी चला सकते हैं। आप उसमें उस ऐप आपको गूगल मैप में आप कहते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, हमारा बेस्ट रूट क्या है, आपको गूगल मैप बता देता है। तो ये एक तरह से समझ लीजिए गूगल मैप इसके बैकएंड में चल रहा है। आपने उसको बताया, उसको आपने ऐप लॉन्च किया, आपने उसको बताया कि भाई इस वाटर लेवल पे कौन सा एरिया इनंडेट होगा कि नहीं होगा। वो उसमें वाटर लेवल का डेटा डालेगा और उसके इनंडेशन मैप उसके स्क्रीन पे होगा। तो एक बहुत सिंपल सा ऐप है। इसके बैकएंड पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी चल रही है, एल्गोरिथम चल रहे हैं। ये ऐप कानपुर, पटना या किसी भी जगह पर बाढ़ जैसी स्थिति आने पर डेटा की मदद से ये बताएगा कि अगले कुछ घंटों में बाढ़ किस इलाके को प्रभावित कर सकती है। इससे राहत और बचाव में आसानी होगी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी भी ये मॉडल जो है किसी भी एरिया में काम कर सकता है, किसी भी रिवर पे काम कर सकता है। उस एरिया का डेटा आपको फीड करना पड़ेगा और उस एरिया से और उसके बाद आप उस एरिया के प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको पहले से पता लग सकता है कि आपका कौन सा एरिया जो है इनंडेट होने वाला है और उसके अनुसार आप राहत कार्य जो है वो उसके अनुसार आप प्लान कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन पहले से सरकार को अवेलेबल हो तो वो उसके अनुसार लोगों को वहाँ से हटा सकती है, लोगों को वहाँ से वार्न कर सकती है, प्रॉपर्टी बचा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ गार्ड कर सकती है। तो बहुत सारी सुविधाएं जो है वो उसके अनुसार मिल सकती है। हर साल देश में बाढ़ से फसलों के साथ साथ जान माल का भी काफी नुकसान होता है। ऐसे में IIT कानपुर का एडवांस फ्लड डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम वरदान साबित हो सकता है। ये ऐप बाढ़ को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर देगा, जिससे समय रहते जरूरी इंतजाम करके होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। IIT मंडी में भी एक नई तकनीक को डेवलप किया जा रहा है। IIT मंडी में छात्रों ने जमीन और आसमान में एक साथ स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए मल्टी एजेंट रोबोट सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम में एरियल और ग्राउंड व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये सिस्टम एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी बाधा के सामान पहुंचाने में पूरी तरह से सक्षम है। ग्राउंड व्हीकल एक स्थान से दूसरे स्थान तक भार पहुंचाने का काम करेगा, वहीं एरियल व्हीकल नेविगेशन के जरिए से उसे रास्ता दिखाने का काम करेगा। मल्टी एजेंट रोबोटिक सिस्टम है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एजेंट हैं जो कि फुली ऑटोनोमस सिस्टम है। तो ये 2 एजेंट में हमारे पास एक ग्राउंड व्हीकल है, ऑटोनोमस ग्राउंड व्हीकल, और एक एरियल व्हीकल है। और ये दोनों ग्राउंड व्हीकल और एरियल व्हीकल आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर हमारा ड्रोन आपदा ग्रसित क्षेत्र जहाँ पे हमें कोई सुविधा पहुँचानी है और ड्रोन जो होता है उसके पास ज़्यादा लोड उठाने की कैपेसिटी नहीं होती, तो हमारा जो ग्राउंड व्हीकल होता है हम उसमें लोड रखते हैं और जो ड्रोन होता है उसको नेविगेट करके वहाँ तक पहुँचाता है जहाँ पे उसे पहुँचना है। तो ड्रोन जो है वो उस एरिया को देखेगा और कोई जो AGV है उसके लिए रास्ता बना के वहाँ तक पहुँचाएगा टारगेट तक। शोध कर रहे छात्रों का दावा है कि आपदा प्रभावित इलाकों में उनका ये सिस्टम बेहद कारगर साबित होगा। इसके अलावा ऑटोमेटिक एयर हाउस समेत अन्य क्षेत्रों में भी इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकेगा। मंडी से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।